आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं मीटर सेतु या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या मीटर सेतु को हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मीटर सेतु आखिर होता क्या है, इससे करते क्या है। ठीक है, एक तरह से ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण होता है। सुनो, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, देखिए ये थ्योरेटिकल में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। ठीक है, जो आपका 70 नंबर का पेपर होगा उसमें भी ये पूछा जाता है कि मीटर सेतु का वर्णन करें, और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे उसमें भी आपसे मीटर सेतु पूछा जा सकता है कि मीटर सेतु का प्रयोग का वर्णन कीजिए। अब प्रैक्टिकल में कैसा पूछा जाएगा, इस तरह से आपको एक तार दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो मीटर सेतु है क्या? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है और इस उपकरण की सहायता से किसी अज्ञात चालक का, तार दिख रहा है, ये क्या है? अज्ञात चालक है, इसका प्रतिरोध नहीं पता, तो अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब व्हीटस्टोन सेतु तो आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो व्हीटस्टोन सेतु की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप व्हीटस्टोन सेतु का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मीटर सेतु की हम संरचना समझ लेते हैं। परिभाषा तो आप समझ गए, ठीक है। इसकी सहायता से अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब मीटर सेतु की सबसे पहले हम समझ लेते हैं संरचना, कंस्ट्रक्शन। मीटर सेतु में लगा क्या क्या होता है, तो यहां पर देखो, मीटर सेतु में लगभग 1 मीटर लंबा तार होता है। ठीक है, कितने मीटर का? 1 मीटर लंबा तार होता है। और ये तार काय का होता है? ये तार होता है ऐसी मिश्र धातु का होता है जिसका प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता। ऐसी दो मिश्र धातु के नाम बताओ जिनका प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता। वो क्या होती हैं? या तो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। तो मीटर सेतु में सबसे पहले क्या है? 1 मीटर लंबा तार होता है, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला, एक सी मोटाई होती है इस तार की। ठीक है, समान मोटाई, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा नहीं होता, एक सा तार होता है इस तरह से। कितना होता है? 1 मीटर, इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? मीटर सेतु कहते हैं। और ये तार काय का बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है। अब मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का क्यों बना होता है? क्योंकि इस मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर परिपथ का जो ताप बढ़ जाए ना तो उसका प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता ही नहीं है। तो इसमें जो तार होता है वो कितना होता है? 1 मीटर होता है। अब यहां पर देखो, इसके साथ ऊपर यहां पर एक लगा होता है मीटर। मीटर मतलब स्केल लगा होता है, पैमाना जिसको बोलते हैं। यहां पर एक पैमाना लगा होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तार के साथ क्या लगा होता है? एक स्केल लगा होता है। स्केल पर कितने अंक होते हैं? 0 से 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो पैमाना या स्केल लगा है कितने भागों में बटा होता है? 0 से 100 सेंटीमीटर, ताकि अगर हमें यहाँ पर कोई मान मिले तो हमें पता चलेंगे। अभी क्या उपयोग होता है आने वाले समय में हम देख रहे हैं। ओके, अब इस तार के साथ यहाँ पर 3 पत्ती लगी होती तांबे की। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक एल आकार की पत्ती होती है, यहाँ पर
एक होती है एल आकार की, इस तरह से एक पत्ती होती है। यहां पर भी एक एल आकार की पत्ती लगी होती है, इस तरह से। दो होती है एल आकार की पत्ती, काय की होती? तांबे की होती। तांबे की पत्ती क्यों ली? क्योंकि तांबे की पत्तियों की विद्युत चालकता क्या होती है? अच्छी होती है। और यहां पर एक तांबे की सीधी पत्ती लगी होती है, इस तरह से। ठीक है, तो किस तरह की पत्ती होती है? इस तरह की। दिख रही है आपको? कितनी पत्तियां होती हैं तांबे की? 3 पत्ती होती है। एक होती है सीधी पत्ती और 2 होती हैं एल आकार की, यहां पर। ठीक है, अब यहां पर 2 लगे होते हैं पैच, इस तरह के। मैं आपको दिखाता हूं, यही तो था पैच, कहां गया? ठीक है, पैच आप समझते होगे, पैच समझते हो? यहां पर 2 पैच लगे होते हैं और इस पैच के साथ लगा होता है प्रतिरोध बॉक्स, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप क्या कर सकते हो? मनचाहा प्रतिरोध ले सकते हो। परिपथ में आपको जितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से परिपथ में उतने का प्रतिरोध हम लेकर आ सकते हैं। अब जिस तार का प्रतिरोध तुम्हें ज्ञात करना है, अभी मैंने आपको तार दिखाया था, जिस तार का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको लगाते हैं यहां पर। यहां पैचों द्वारा अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, इस पत्ती को नाम दे देते हैं NX, तार को नाम दे देते हैं AC। यहां पर ये तार लगा है 1 मीटर, ठीक है, AC। और यहां इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं Y। ठीक, तो एक एल आकार की पत्ती हो जाएगी AM, एक पत्ती हो जाएगी CY और बीच में एक सीधी पत्ती है जिसका नाम है NX। काय की होती है? तांबे की होती है, कॉपर की। क्यों कॉपर की? क्योंकि जो तांबे की जो विद्युत चालकता होती है वो अच्छी होती है। एक कह रहा सर चांदी क्यों नहीं लिया? भैया चांदी बहुत महंगी आती है, आप बड़े आदमी हो, ले सकते हो। ठीक है, तो किसकी लेना है? तांबे की पत्ती लेना है। और तार का क्या लेना है? तार लेना अपन को मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ लेना है। ओके, अब आगे देखो, यहां ये जो सीधी पत्ती है, इससे एक पॉइंट निकालकर, एक तार निकालकर इसके साथ लगा देते हैं एक धारामापी, एक लगा देते हैं धारामापी, और धारामापी का जो दूसरा सिरा होता है उससे लगा देते हैं एक जॉकी, एक जॉकी लगा देते हैं। जॉकी भी एक तरह का उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, पेन आकार का होता है, समझ लो जैसे ये पेन होता है, इस आकार का होता है। और इसको हम तार पर आगे पीछे चला सकते हैं। जब तार में धारा प्रवाहित होगी ना, तब हम पता लगाने के लिए इसको टच करेंगे, तार पर टच करेंगे या चलाएंगे। जैसा कहीं पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो पता लगाने के लिए अपन किसका? टेस्टर का उपयोग करते हैं। टेस्टर जैसी लगाते तो टेस्टर का बल्ब जलने लगता है। तो उसी तरह से ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसको अगर तार पर हम चलाएं या टच करें, तो इससे हमें पता चलेगा कि धारा मापी में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। अब आगे देखो, ये जो तार है, तार के कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? दो। अब आगे देखो, यहां पर A और C तार के 2 पॉइंट हो गए। तो तार के 2 पॉइंट A और C के बीच में हम लगा देते हैं एक बैटरी, एक बैटरी लगा देते हैं, मतलब एक सेल लगा देते हैं। फिर लगा देते हैं एक कुंजी, लगा देते हैं K, और इस तरह से ये परिपथ कर देते हैं पूरा। तो मीटर सेतु की पूरी संरचना समझ में आ गई। देखो, AC क्या है? मीटर सेतु का एक तार है जो कितना होता है? लगभग 1 मीटर लंबा होता है। किस पदार्थ का बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। इस तार के समांतर क्या लगा होता है? 1 मीटर पैमाना या स्केल लगा होता है। और क्या लगा होता है? एल आकार की 2 पत्ती लगी होती है। बीच में कैसी? एक सीधी पत्ती लगी होती है। पत्ती काय की होती है? तांबे की होती है, क्योंकि तांबे की जो विद्युत चालकता है अच्छी होती है, सर्वाधिक होती है। अब पत्ती के बीच में ये जो गैप बना है Mn,
इसके बीच में क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स क्यों लगाते हैं? क्योंकि परिपथ में मनचाहा रेजिस्टेंस लेके आ सके। जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको नाम देते हैं S। कहाँ लगाते हैं? X और Y के बीच में जो गैप बना है यहाँ पर हम अज्ञात प्रतिरोध को लगा देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? तार A और C के बीच में क्या लगाते हैं? एक बैटरी और क्या लगाते हैं? कुंजी K। ओके, चलो, तो हमारा जो विद्युत परिपथ है बनकर तैयार है। विद्युत परिपथ बनकर तैयार है। अब क्या करें? चलो प्रैक्टिकल करें। तार लगा दिया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या करो, यहां पर ये जो कुंजी लगी है इसको दबा दो। दबा दोगे तो क्या होगा? दबा दोगे तो क्या होगा? परिपथ में धारा बहने लगेगी। परिपथ में धारा बहने लगेगी क्योंकि अपने पास क्या लगी है? सेल। जब ये धारा ए पर आएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा जाएगी तार में और एक धारा जाएगी पत्ती में। बिंदु ए पर यहाँ पर आने वाली धारा दो भागों में बढ़ जाती है। अब तार में क्या बह रही है? धारा। कहाँ जा रही है? ए से सी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ए से सी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है डी, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। डी पॉइंट से क्या लगा है? एक लगा है धारामापी। धारामापी में क्या लगी है? जॉकी। अब जैसे ही जॉकी को हम ए के पास लेके आते हैं, सिरे ए के पास लेके आते हैं, तो धारामापी का जो संकेतक होता है यह ढुर्र से बताएगा कि भैया यहाँ पे उच्च विभव है। क्यों? क्योंकि ए का संबंध कैसे? बैटरी के धनसिरे से। जब बैटरी के धनसिरे से ए का संबंध है तो इसका विभव हो जाएगा उच्च विभव। ओके, अब क्या करना है? जॉकी को सी के पास लेके जाओ तो धारामापी का जो संकेतक है ढुर्र से दूसरी ओर विक्षेप देगा, बता देगा कि यहां पे भैया निम्न विभव है। निम्न विभव है। क्यों निम्न विभव है? क्योंकि सी का संबंध किससे है? बैटरी के ऋण सिरे से है। बैटरी के ऋण सिरे से है सी का संबंध। दिख रहा है ना? ये तार गया है, कहाँ जुड़ा है? बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है सी, तो उसका विभव क्या होगा? निम्न। ए का विभव क्या होगा? उच्च। अब क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच में जॉकी को तार पे चलाना है और तुम्हें एक ऐसा बिंदु प्राप्त कर लेना है जिस पर विभव का मान शून्य हो, ना तो धन विभव हो ना ऋण विभव हो। एक ऐसा बिंदु तुम्हें ढूंढ लेना है। भाई देखो, ए से सी की ओर जा रहे, विभव का मान कम, सी से ए की ओर आ रहे, विभव का मान ज्यादा। कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर ना तो धन का प्रभाव होगा ना ऋण का प्रभाव होगा। उस बिंदु को तुम्हें ढूंढ लेना है। जब वो बिंदु तुम्हें मिल जाए तो उस बिंदु को कहते हैं संतुलन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? संतुलन बिंदु कहते हैं। और फिर उस बिंदु को नाम दे देना है। मान लो वो बिंदु हमें यहां पर मिल गया, ठीक है? वो बिंदु हमें मिल गया और उस बिंदु को नाम दे दिया हमने बी। और हम मान के चलते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? एल है। अलग पेन ले ले दूसरा, ठीक है? ए से बी तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं एल। अब तार कितना लंबा था? तार कितना लंबा था? 100 सेंटीमीटर। याद करो, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब ए से बी तक की तो हमें लंबाई मिल गई, उस लंबाई को क्या बोला? एल। तो बाकी का बी सी का जो मान है वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। 100
माइनस एल, ए बी का मान एल, बी सी का मान 100 माइनस एल। अब आगे देखो जरा, व्हीटस्टोन सेतु क्या था? व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध थे? 4। ठीक है, व्हीटस्टोन में 4 प्रतिरोध थे और एक चतुर्भुज में जोड़ा था उनको। चलो तो यहां पर हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस प्रतिरोध को नाम देते हैं आर, दूसरा अज्ञात है इसको नाम दे देते हैं एस। फिर ए से बी तक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, ए से बी का भी तो प्रतिरोध होगा, इसको हम बोल देते हैं पी। यहां से ए से बी के बीच में जो प्रतिरोध होगा, इस प्रतिरोध को बोल देते हैं पी, तो यहां पर लिख देते हैं पी। और बी से सी तक का जो प्रतिरोध होगा उसको बोल देते हैं क्या? क्या बोल देते हैं? क्यू, क्यू बोल देते हैं। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ने क्या बताया था? व्हीटस्टोन ने यहां पे क्या लगाया था? एक धारा मापी लगाया था, यहां पे एक लगाया था धारा मापी, और दूसरे विकर्ण में लगाया था सेल, दूसरे विकर्ण में लगाया था सेल, धन ऋण, और यहां पे लगी थी कुंजी, यहां पे लगी थी कुंजी। ठीक है, व्हीटस्टोन ने क्या किया था? 4 प्रतिरोध लिए थे और चारों प्रतिरोधों को लेकर एक चतुर्भुज में जोड़ा था। चतुर्भुज को नाम दे दो ए बी सी डी। व्हीटस्टोन ने क्या किया था? 4 प्रतिरोधों को लेकर एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़ा और उनने शर्त रखी, यदि बी और डी के विभव एक समान है, यहां पर डी है, उनने कहा यदि बी और डी के विभव एक समान है, बी और डी के विभव एक समान है, तो किन्हीं भी 2 प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब क्या? P बटे Q बराबर R बटे S। किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आप हमारी बात ध्यान से सुनते चलो, मीटर सेतु आप पे बनेगा। बस शर्त यह है, पढ़ना आसान काम नहीं होता, आसान काम होता तो सब पढ़े लिखे होते। पढ़ना लिखना कठिन काम होता है, किसी भी चीज़ को समझना कठिन काम होता है, धैर्य से हमें सुनना होता है। तो आप धैर्य बनाए रखो। हम क्या बात बोल रहे हैं ये समझो एक एक बात। व्हीटस्टोन ने क्या किया? 4 प्रतिरोध लिए, 4 प्रतिरोध लेके चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जोड़ दिए और उनने क्या कहा? अगर बी और डी के विभव एक समान है तो ऐसी स्थिति में 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और इसी सिद्धांत पर मीटर सेतु कार्य करता है। एक बात और सुन लो, बी और डी के विभव एक समान होंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी। यहां पे जो धारा है धारा मापी की वो हो जाएगी 0, क्योंकि जब विभव समान तो कोई धारा नहीं। धारा हमेशा परिपथ में तभी बहती है जब विभवांतर हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो, जैसे हमारे पास 2 बर्तन हैं और इन दोनों बर्तनों में अलग अलग पानी भरा है। इसमें फुल पानी है, मतलब तल पूरा है, और इसमें थोड़ा सा पानी है। तब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ से कहाँ जाएगा? ए से बी की ओर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल एक समान नहीं हो जाता। जब तल समान हो जाएंगे तो पानी का प्रवाह रुक जाएगा। इसी तरह से व्हीटस्टोन ने बताया कि जब बी और डी के विभव एक समान हो गए तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। वही बात तो यहाँ पर लागू हो रही बेटा। जॉकी को तार पर चलाकर हम क्या कर रहे? एक ऐसे ही बिंदु तो प्राप्त कर रहे, एक ऐसे बिंदु तो ढूंढ रहे जिस पर विभव का मान 0 है। मतलब मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये है, P बटे Q बराबर R बटे S। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखो, यहां पर ए बी बराबर, माना
ए सिरे से संतुलन बिंदु बी की दूरी ए बी बराबर कितनी ली अपन ने एल सेंटीमीटर। तब बी सी बराबर कितना है, बी सी बराबर 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सूत्र में मान रख दो। यहाँ पे ये जो ए बी का प्रतिरोध है वो कितना माना अपन ने, पी के बराबर माना। जो बचा हुआ है वो क्यू के बराबर माना। सूत्र में मान रख दो। सूत्र में मान रखने पर P का मान कितना है बोलो, L। Q का मान कितना है 100 माइनस एल बराबर कितना है R बटे एस। R का मान तो हमें पता है क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स है, उसमें से जो प्रतिरोध परिपथ में लेके आएंगे उसका मान हमें पहले से पता होगा। S वो प्रतिरोध है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसको क्या करो, S के बराबर करो। तो S बराबर क्या हो जाएगा, इसका त्रियक गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा R ब्रैकेट 100 माइनस एल बटे एल। ये वो सूत्र आ गया। अब यदि इस सूत्र में हम R और L के मान रख दें, इस सूत्र में R और L के मान रख दें तो हमें अज्ञात प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। भाई L का मान तो हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि ऊपर लगा है स्केल, यहाँ पर रीडिंग लिखी रहती है 0, 20, 30, 40, 50 फलाना ठिकाना 100 तक लिख लो, 100 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर तो मान भरे होते हैं, जहाँ पर संतुलन बिंदु मिल जाए A से B तक वो मान लो तो वो हो जाएगा L। यहाँ पर 100 में से L जो मिला है वो घटा दो, R का मान यहाँ से प्रतिरोध बॉक्स से रख दो। तो इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।